1.5 ईयर पहले किया था। जनरली न्यूज़ में हम देखते थे कि फार्मर्स इतना वेजिटेबल्स वेस्ट हो रहा है, वो ऐसे रोड पे फेंक रहे हैं। उस समय हमारे दिमाग में आया था कि फिर हम क्यों ना ये वेजिटेबल वेस्ट है, उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो उस रीज़न से हमने ये डिहाइड्रेशन का यूनिट स्टार्ट किया है, जिसमें हम सभी टाइप्स के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है, उसको ड्राई करते हैं और उसकी सेल्फ लाइफ एक्सटेंड करते हैं। जो डिहाइड्रेटेड किया हुआ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है वो ऑलमोस्ट प्रॉपर टेम्परेचर में मेंटेन करें तो 1 साल तक हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं उसका। सो फॉर मोटिवेट फार्मर्स, और जो वेजिटेबल वेस्ट है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करने में थोड़ा सा जो हमारा हेल्प हो सके इकोनॉमी में, उस वजह से हमने ये यूनिट भी स्टार्ट किया है। और हम उसमें सभी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कवर कर रहे हैं। ऑलमोस्ट बनाना, मतलब पाइनएप्पल, मैंगो, वेजिटेबल्स में देखें तो ग्रीन चिली है, कोरिएंडर है, कैरट है, मिंट, टोमेटो, बीटरूट, स्पिनच, सभी टाइप्स के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम इसमें कवर कर रहे हैं। और जब हमने ये यूनिट स्टार्ट किया ना तो बहुत तरह के चैलेंजेस आए एवरीडे के लिए। रॉ मटेरियल मिलना, क्योंकि जो यहाँ के नियर बाई फार्मर्स है वो एक टाइप का वेजिटेबल्स रखते थे, सभी टाइप्स के वेजिटेबल्स हमें एवरी टाइम अवेलेबल नहीं होते थे। तो कहाँ से वेजिटेबल प्रोक्यूर करें, किस तरह से फार्मर को ट्रेन करें कि वो एक ही लैंड से मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके वेजिटेबल्स का, और वो भी बिना पेस्टिसाइड्स के। तो उस तरह से हमने काम किया, क्योंकि किसी को पता नहीं था। जब सब्जी मंडी में ज्यादा वेजिटेबल्स आ जाते थे ना, तो वो फार्मर्स को कम पैसे में वेजिटेबल सेल करना पड़ता था। कभी ऐसा भी सिचुएशन आती है कि कोई पार्टी को अगर मैं कॉल करती हूँ ना कि फिर हमारा ये सब प्रोडक्ट्स है वगैरह, और वो कोई पार्टी हमें नंबर ढूंढ के फोन करती है, तो मेरे से बात होती है ना, तो वो मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि अपने सर से या अपने बॉस से बात करवाइए। फिर मुझे उससे बताना पड़ता है कि भाई आई एम द ओनर, यू कैन टॉक टू मी। क्योंकि सभी को ऐसा ही लगता है कि भाई कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई बड़ा यूनिट है, तो लेडीज उसको हैंडल नहीं कर सकती। उसे हैंडलिंग करने वाला ऑलमोस्ट जेंट्स ही हो सकता है। मेरी फैक्ट्री में भी अभी 7 to 8 लेडीज है, और उसमें मैनेजरियल लेवल में भी जो सारा वर्कर्स का मैनेज भी कर रही है, स्टॉक मैनेज कर रही है, वो दोनों प्रॉपरली एज ए लेडीज भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो अभी तो बहुत चेंज आ रहा है। और हमारा फ्यूचर प्लान ऐसा कुछ है कि हमें फार्मर्स को एजुकेट करना है। जो अब लोग पेस्टिसाइड्स वाला प्रोडक्ट डाल रहे हैं ना, तो उसको नेचुरल प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करें, जिससे हमारा लैंड भी अच्छा हो और उसमें से निकलने वाली प्रोडक्ट भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी मार्केटिंग के लिए क्वालिटी इज मेन प्रोडक्ट। अगर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटेटिव है ना, तो उसको मार्केट करने के लिए आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने सबसे पहले वही काम किया कि अपनी प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव बनाया। मेरी प्रोडक्ट ग्रीन कलर की है ना, तो फिर मैं उसको ड्राई करती हूँ तो वो परफेक्ट ग्रीन दिखती है। जो रेड है ना, वो परफेक्ट रेड दिखती है। तो फिर कई लोगों को क्या है, वो डिफरेंट तरीके से प्रोसेस करते हैं तो कलर वेरिएशन आ जाता है, ब्राउन हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो फिर मैंने सबसे पहले अपना ये काम किया कि अपनी प्रोडक्ट को क्वालिटेटिव बनाया, और प्राइस को एज ए मार्केट रेट बनाया कि फिर प्राइस और क्वालिटेटिव प्रोडक्ट जो कस्टमर को वही चाहिए, सस्ता प्राइस और क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स। सो उस पे मैंने सबसे पहले काम किया और अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में रखा है। आपको करना ही है ना, तो लोगों की सुनो बट दिमाग में मत लो आप। सबकी बात सुनती थी, पॉजिटिव कहते थे, नेगेटिव कहते थे, सबका दिमाग में लेके एनालिसिस करती थी कि मुझे इसमें से क्या सुनना है और क्या सीखना है। उसके बाद मैंने वही किया जो मुझे करना था। अगर आपका डिसीजन फॉर्म है, फिर उसमें 24/7 लगे रहो आप, तो फिर एक ना एक दिन रिजल्ट तो भगवान देगा ही आपको। मैं 1.5 साल से इसी में 24/7 लगी हूँ, और मेरा फैमिली, मेरा पार्टनर और मेरे बिजनेस पार्टनर भी मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, और मुझे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं सभी लोग।